नाव पानी में थोड़ी दूर है, बिल्कुल किनारे पे नहीं है। अगर किनारे पे होती तो लक्ष्मण पहले ही कूद के बैठ जाते। नाव पानी में है और केवट का मुंह उधर है और भगवान इधर खड़े हैं। भगवान ने केवट से कहा, भैया केवट, केवट, अरे भैया केवट, जरा नाव ला, नाव ला। केवट ने गर्दन तो पीछे घुमाई, लेकिन न भगवान को प्रणाम किया, न भगवान को नमस्ते की, न नाव लाया। केवट ने उधर से गर्दन घुमाई और भगवान से कहा, सुनो, हम आपकी पूरी जन्म कुंडली जानते हैं, ऐसा करो महाराज, किसी और घाट से उतर जाओ, हमको मुसीबत में क्यों डालते हो? दूरी थोड़ी दूर पे गंगा जी कम गहरी है, उमर से निकल जाओ। भगवान ने कहा, क्यों, मुश्किल क्या है? केवट कहने लगा कि हम तुम्हारी पूरी कुंडली जानते हैं। छुअत शिला भई नारी सुहाई और पाहन पैना काठ कठिनाई। अरे तुम वही तो हो जो जरा सा पत्थर में पैर छुआ देते हो तो एक सुंदर सी औरत खर्र से निकल पड़ती है। अब भगवान चुप, बोले नहीं कुछ। लक्ष्मण ने केवट से कहा कि तुम बेकार फजीता कर रहे हो, मेरे भैया हर जगह पत्थर से औरतें नहीं बनाते। अगर हर जगह भैया पत्थर से औरतें बनाते, मिलाओ बस छोड़ दो, रख करेंगे। मेरे भैया अगर हर जगह पत्थर से औरतें बनाते तो जहां से नंगे पैर आए हैं, मेरे भैया के पैरों में इतना पत्थर छू गया है कि अब तक तो पूरी औरतन की एक फैक्ट्री निकल के चली आती, हर जगह नहीं बनाती। तो केवट ने कहा, तुम्हारे भैया बनाते कब हैं? तो लक्ष्मण ने कहा, इसको तो हमें भी नहीं मालूम। तो केवट ने कहा कि तुम्हारे भैया को बैठाने की एक शर्त है। लक्ष्मण ने कहा, बता। तो केवट ने कहा कि केवल इनके मुझे चरण धोने हैं। और पहले उसने क्या कहा, पादाम्बुजं ते विमलं कृत्वा पश्चात् परं तीर्थं नयामि। मैं इनके चरण कमलों को रगड़ रगड़ के पहले धोऊंगा, फिर नाव में डालूंगा। केवट ने भगवान से कहा कि जाओ प्रभु अवश्य पार गाओ, तो मोहि पद पद्म पखारन कहो। और केवट ने भगवान से बात कही कि माता कैकेयी ने तुम्हें 14 साल को वनवास तो किया, लेकिन प्रभु ये बताओ, ये थोड़ा ही कह दिया है कि गंगा के उसी पार में वन है जहां तुम खड़े हो, यूं पे तो बने ही बने है। जरा जोर से बजाइए। अरे यही तो कहा कि 14 साल को वन में रहोगे। अरे जाई पार रह जाओ, सुंदर सी तुम्हारी कुटिया छा देंगे। यहाँ खूब बमूरियानो है, खूब बमूरन के पेड़ है जो बन रहे, यहाँ लाओ। जब माता के ने थोड़ा ही कही है कि तुम गंगा पार चले जाओ, लेकिन अगर पार जाना जरूरी है तो मोहि पद पद्म पखारन कहो। आप जरा देखो, परम ब्रह्म परमात्मा के पैर पूरी दुनिया ने धोए, लेकिन केवट कह रहा है कि हम तुम्हारे पैर धोएंगे तब जब तुम निहोरे करोगे तब। ये है इसका पेज। अगर केवल कठौता में पानी लेके चला आता तो क्या भगवान पैर धोने से मना कर देते? ना। लेकिन केवट कहता है कि पूरी दुनिया ने तुम्हारे पैर भले धोए हों, लेकिन मैं धोऊंगा तब जब तुम निहोरे करोगे तब, नहीं तो मैं नहीं धोऊंगा। जाओ प्रभु अवश्य पार जाओ, तो मोहि पद पद्म पखारन कहो। भगवान संकट में फंस गए। अच्छा, जब बताओ दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो खुद ही कहे कि मेरे पैर धो। अरे सामने वाला धोन लगे तो ठीक है, लेकिन हम ही हाथ जोड़ के कहा कि मेरे पाए धो दो। केवट कह रहा है कि जाओ प्रभु अवश्य पार जाओ, तो मोहि पद पद्म पखारन
से केवट एक और बात कहता है, अगर तुम खुद निहोरे कर दो तो तुमसे हम पैसा भी नहीं लेंगे। केवट कहता है, पद पदुम धोय चढ़ाए नाव मोहि राम राव शपथ सब साची बरु तीर मारई लगन पे लगन पाँव पखारे हो तब लगन तुलसी दास नाद कृपाल पारी तब लगन तुलसी दास नाद कृपाल पारी तब लगन तुलसी दास नाद कृपाल पारी हो। जरा देखो केवट ने क्या काम किया। केवट कहता है कि मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, आपकी कसम पैसा नहीं लूंगा, और आपकी कसम पर विश्वास न हो तो आपके बाप की कसम में पैसा नहीं लूंगा। केवट कहता है, मोहि राम राव आन दशरथ शपथ सब साची जो पिताजी तक गया तो लक्ष्मण का हाथ तरकस पे गया, एक उन्हें बाण निकाल लिया। केवट समझ गया कि हमें राइफल की नली दिखा रहे हैं, भय पैदा कर रहे हैं, तो केवट ने कहा, बरु तीर मारई लगन में जब लगन पाँव पखारे हो तब लगन तुलसी दास नाद कृपाल पारी हो। केवट कहने लगा, प्रभु अगर लक्ष्मण ने मेरी गर्दन भी काटी, देखो केवट गर्दन कटाने को तैयार है, गर्दन काट दो, लेकिन जब तक तुम निहोरे नहीं करोगे तब तक तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा, ये पेन है। तो केवट ने कहा कि अगर लक्ष्मण मेरी गर्दन भी काट देंगे तो प्रभु मुकदमे में आपको 4 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। संसार पूछेगा केवट कहां मारा गया, तो आपको कोर्ट में बताना पड़ेगा कि पतित पावन गंगा की रेती में केवट मारा गया। संसार पूछेगा कि केवट को किसने मारा, तो आपको बताना पड़ेगा, संसार जान जाएगा कर्मा निधान दया के सागर प्रभु राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने केवट की गर्दन काट दी। संसार पूछेगा कि जब लक्ष्मण केवट को मार रहे थे कोई गवाह है, तो प्रभु गवाही आपको देनी पड़ेगी कि करुणा निदान प्रभु राम वहीं खड़े खड़े मुस्कुराते रहे और लक्ष्मण ने केवट की गर्दन काटी। और प्रभु जब न्यायालय पूछेगा, हमारा समाज पूछेगा कि केवट ने गलती क्या की, तो आपको कहना पड़ेगा बेचारा गरीब केवट केवल पांव धोना चाहता था इसलिए उसकी गर्दन काट डाली। प्रभु आप मुकदमे में फंस जाओ। भगवान ने एक गांव चला, भगवान ने सोचा कि इसके निहोरे ना करो और काम बन जाए, ना करो निहोरे। तो भगवान ने पहली लाइन क्या करी, कृपा सिंधु बोले मुस्काई और सोई कर जेहि तब नाव न जाई। अच्छा देखो जितने लोग पंडाल में बैठे हो, अब तो सरकार की परमिशन भी हो गई है, भगवान ने कह दिया कि वो उपाय कर लो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए। केवट और जोर से रोने लगा, खड़ा हो गया, हाथ जोड़े और कहा प्रभु हम पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं, ना हम इंटर पास है ना हम डिग्री पास है, हमसे पढ़े लिखे वाली बातें मत करो, केवल इतना बताओ कि आप निहोरे करोगे कि नहीं करोगे। जोर से बजा। केवल ने कहा हमसे पढ़े लिखे वाली बातें मत करो प्रभु, कि सोई कर जय तब नाव न जाए, ये बताओ आप निहोरे करोगे कि नहीं। भगवान जान गए कि बड़ा विकट अद्भुत गया है, तो भगवान ने क्या काम किया, तुलसीदास ने कहा कि जासु नाम सुमिरत एक बारा और उतर नर भव सिंधु अपार। जिसका नाम ले लेने से लोग संसार सागर के पार हो जाते हैं। बहुत जोर से ताली बजाना उस शब्द पर, जिसका नाम ले लेने से लोग संसार के पार हो जाते हैं, सो कृपाल केवट में हो रहा
केवट के निहोरे किए। किन्ने? यही जग कियो त्यों पगते थोरा। उस परम ब्रह्म परमात्मा ने जिसने पूरी पृथ्वी को 3 पैरों में नाप लिया, उस परम ब्रह्म ने आज केवट से निहोरे किए। सो कृपालु केवट निहोरा, यही जग कियो त्यों पगते थोरा। और निहोरे क्या किए कि बेगियान जल पाए पधारो, बेगियान जल पाए पधारो, बेगियान जल पाए पधारो। पद पधार जल पान करे। सबसे पहले केवट ने जो वो जल था उसे खुद ही पी लिया। सबसे पहले केवट पार हुआ। पद पधार जल पान करे आप सहित परिवार। फिर वहां जितने बैठे थे उसने सबके सिर पर वो जल छिड़क दिया। पद पधार जल पान करे आप सहित परिवार। अब थोड़ा सा जो जल बच गया उसने आसमान में छिड़का, जरा ऊपर को छिड़क लिया सर के ऊपर। पितर पार कर प्रभु ही कोने मोदे गयो ले पार, मोदे गयो ले पार। उतर थाली भय सुर सरेता असी राम गुहलक समेता। जिन लोगों ने कभी राम कथा पढ़ी हो जरा देखो, अब तक केवट में भगवान से नमस्ते नहीं की ना, प्रणाम ही नहीं किया। कतई एक पल को उसने भाव सीधी नहीं की। लेकिन जब पार कर दिया तब केवट ने क्या काम किया कि केवट उतरी दंडवत कीना। केवट उतरा और डंडे की तरह जमीन में लौट गया। और केवट जो जमीन में लौटा तो भगवान ने जेबें टटोलनी शुरू करी कि कछु है। लेकिन मां कछु होबे की तो बात ही छोड़ो, कुर्ता ही नहीं था, जेब तो कुर्ता ही में लगती, वहां कुछ था ही नहीं। अब प्रभु ईसा जय नहीं कछु दीना, पिया सीता जी ने अपनी मुद्रिका उतारी, अंगूठी उतारी। कभी
कि इस अंगूठी में कोई खेल है। ये अंगूठी ही राम जी की थी। गोस्वामी जी ने कहा कि राम जी अपनी उंगली में एक अंगूठी पहनते हैं और उस अंगूठी की विशेषता क्या है? गोस्वामी जी ने कहा कि पीत जनेऊ महाछत्रते और कर मुद्रिका चोर चितले। ब्याह के बाद राम जी ने पहली भेंट में सीता जी को वो अपनी अंगूठी उतारी और पहना दी। वही अंगूठी है आज माता जानकी ने उतारी। मणि मुदरी मन मुदे उतारे। जो भगवान ने वो अंगूठी देखी और केवट से कहा ले ले कहू कृपालु लेहू उतराई और केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान ने जो केवट से कहा कि उतराई ले तो केवट प्रभु के चरणों में लौटने लगा और उसने कहा प्रभु मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मेरे पास क्या नहीं है? सारे संसार की दौलत मुझे मिल चुकी है, नाथ आज मैं और मिटे दोष दुखदार। अब मुझे ये मामूली सी अंगूठी देके आप क्यों छोटा बना रहे हो? अब लक्ष्मण को गुस्सा आया कि इसका कुर्ता 4 जगह से फटा है, धोती 6 जगह से गांठी लगी है, जाके पैरों में चप्पल नहीं है और ये कह रहा मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। तो लक्ष्मण ने केवट से कहा सुनो तुम कितने बड़े आदमी हो? केवट ने कहा लक्ष्मण जब 2 बड़े आदमी बात करें तो बीच में छोटे को टपक टपक नहीं करना चाहिए। तुम क्यों बोल रहे हो जब 2 बड़े आदमी बोल रहे? तो लक्ष्मण ने कहा हमें समझाओ तो तुम कितने बड़े आदमी हो? तो केवट ने कहा सुनो लक्ष्मण, जिससे सारा संसार मांगता है, जिसके आगे पूरी दुनिया हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, जो पूरे संसार का मालिक है, अगर वो मुझसे हाथ सुनो बात सुनो भैया केवट ऐसा करो तुम पहले देख तो ले अंगूठी है कैसे। केवट ने अंगूठी उठाई और ऐसे देखी 2-3 बार। आप कह रहे हो तो वैसे तो हम ले लेते, लेकिन इस अंगूठी को तो हम कभी नहीं लेंगे, इसमें तो बड़ा गड़बड़ है। तो भगवान ने कहा इसमें क्या गड़बड़ है? केवट कहने लगा इसमें तुम्हारा नाम लिखा है। हम गरीब आदमी कबू सड़वाई के यहाँ गए, कबू सारे के यहाँ गए, कबू बहनोई के यहाँ गए और ये अंगूठी अगर हम पहन के जाएंगे तो जामे तो तुम्हारा नाम और लिखा है, लोग कहेंगे वो नहीं की है, नंगटा पे कहाँ धरी है, उनको तो नाम तक जामे लिखो है। कपड़ा तक मांगने में तो बड़ी मुश्किल होती है, लोग पहचान लेते। ये औरतें कहो कि धोती साड़ी कंगन बजवाने में मांगती चिल्लर है, पड़ोस वाली चाची चट से जान लेती जब चिंटुआ की अम्मा किल्लर है। और फिर जब बामन नाम और लिखो हो तो केवट कह रहा है कि जब इतनी स्थिति खराब हो प्रभु तो इस अंगूठी में तो तुम्हारा नाम और लिखा है, जब नहीं लिखा होता तब जब गति है, इसमें तुम्हारा नाम लिखा है इसे मैं नहीं लूंगा, इसमें तो राम का नाम लिखा है। भगवान ने कहा कि मेरा नाम लिखा है तो मेरे नाम को तो दुनिया मांगती है। केवट ने कहा नहीं प्रभु, न मैं माला जपूंगा, न मैं तुम्हारा भक्त हूँ, न मैं तुम्हारा सेवक हूँ। कभी दादू ने एक बात कही थी कि मैं भगवान की कभी माला नहीं करूंगा, न मुझे राम नाम चाहिए। उसने कहा था दादू ने कि माला फिर नारे बजू मुख से कहो ना मेरे प्रभु को भरे तब पाऊं बेसाम, तब पाऊं बेसाम। हम ही आपका नाम ले, अरे आप ही हमारा नाम ले लो। केवट ने भगवान से कहा ऐसा करो लौटते में जब आओ तो दे देना, फिर की बार मोही जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। अब भगवान सन अच्छा जब बताओ जब भगवान की जेब में अभी कुछ नहीं है तो जब वन से लौटे तो कहां से ले?
भगवान का दिल्ली कमान जा रहे हैं कि लौटे ये तो दे दी। केवट को मालूम था कि न इन पर अभी कुछ है और न इन पर तब कुछ होगा, लेकिन केवट ने भगवान पर कर्जा चढ़ाया। आप यकीन माने 14 साल तक सारा संसार राम को जपता रहा, लेकिन राम जी मन ही मन केवट 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 क्यों? जाको कर्जा ले लो जा तो है, फिर उसका कर्जा कभी भूलता नहीं। किसी का कर्जा लेके तो देखो, भगवान मन ही मन केवट को नहीं भूले। और 14 साल बाद जब राम जी अयोध्या लौटे रावण को मारने के बाद, भगवान पुष्पक विमान में लौटे। लेकिन आप यकीन मानो, जब भगवान 14 साल बाद लौटे तो भगवान पुष्पक विमान से जाते हैं। अब थोड़ा कथा में ध्यान लगाइए, अगर चाहते तो चले जाते सीधे, लेकिन भगवान सीधे गए नहीं। उसी घाट पर आए जिस घाट से केवट के नाव से पार। अब जरा ध्यान दें, जैसे आपने किसी को ब्याज का रुपया दे दिया, आपने किसी को ब्याज का रुपया दे दिया, अब वो रुपया नहीं दे रहा है, लेकिन तुम्हारी गली से निकलता रोज है, तो तुम्हें थोड़ी तसल्ली मिलेगी कि नरेशा रुपया नहीं दे रहा है, लेकिन निकलता रोज द्वारे से। लेकिन नरेशा ज्यादा रास्ता काट के निकलने लगे, दूसरी रास्ता बदल दे, तो आपको खतरा हो जाएगा कि अब कुछ खतरा है। तो भगवान के ऊपर का कर्जा, अगर भगवान चाहते तो हवाई जहाज घुमा के दूसरी जगह से निकल जाते, लेकिन भगवान ने सोचा कि कर्जदार इनकी, तो इन्हें तसल्ली हो जाएगी, अभी हम देंगे। तो जैसे ही पुष्पक विमान नीचे उतरा तो केवट चिल्लाया, नाव नाव कई लोग बुलाए। केवट चिल्लाया, नाव नाव लाओ, नाव लाओ। और जो केवट चिल्लाया नाव लाओ, तो भगवान ने फिर केवट पे बोली, न तब कुछ था न अब कुछ है। तो भगवान ने केवट से कहा, बहुत कीमती बात, बच्चों बार बार उठो नहीं, तुम लोग गड़बड़ नहीं करो, बैठ जाइए थोड़ी देर। भगवान ने जो केवट से कहा, भगवान ने जेवट कटोली और नहीं पूछा, भगवान ने केवट से कहा कि भैया केवट, केवल एक दिन की बात, एक दिन हम पे और तुम विश्वास रखो, कल हम तुमको सारा लौटा देंगे। और क्या कहा था कि सो प्रसाद में सिर धर लेवा। दूसरे दिन भगवान अयोध्या के राजा हो गए। भगवान जब राज सिंहासन पर सीता जी के साथ पहली बार बैठे, पहला आदेश राम जी ने पहला आदेश दिया कि केवट के लिए रथ भेजा। गोस्वामी जी ने कहा कि पुनि प्रभु पठयो बोल निसारा और दीने भूषण वसन प्रसाद। जितने लोग कथा में बैठे हो बिल्कुल मेरी तरफ देखिए, कथा कतई काम की चीज नहीं है, आंख की चीज है। जरा देखो, सामने भगवान का दरबार, राम और सीता बैठे हैं, पूरा दरबार भरा है। भगवान ने केवट को बुलाया और क्या क्या दिया, दीने भूषण वसन प्रसाद। तो केवट ने सिर पे रख लिया, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। केवट ने सिर पे रख लिया जेवर और वस्त्र। अब जरा देखो सामने भगवान, तो केवट देख, टुकुर 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 टुकुर, बोले नहीं कुछ, केवट की आंख से आंसू निकले बस, और सब सिर पे रखा है। भगवान ने कहा, भैया केवट अब तुम जाओ, अब जाओ जाओ। रोते रोते केवट ने पूछा कि प्रभु कहां जाए? तो भगवान ने कहा, अपने घर जाओ, अपने घर। तो केवट ने भगवान से कहा कि प्रभु केवल ये बताओ कि जीवन में और भी किसी को ठगा है कि ठगने की शुरुआत ही हमसे कर रहे हो, शुरुआत हमसे ही करोगे? तो भगवान ने कहा, क्यों, हमने किसको ठगा है? तो केवट कहने लगा कि प्रभु आज तक दुनिया में राम के धाम में आने के बाद दुनिया में कोई नहीं लौटा, राम के धाम में जो आ गया वो कभी नहीं लौटा, और हमसे कह रहे हो कि जा, ये ठगा ही नहीं क्या है? भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, केवट राम के धाम में आकर आज तक मेरे भक्त नहीं लौटते, जो रात दिन राम 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 रटते हैं वो कभी नहीं लौटते। तो केवट ने भगवान से पूछा, हम तुम्हारे भक्त नहीं हैं? भगवान ने कहा, नहीं, तुम हमारे भक्त नहीं हो। केवट ने पूछा, हम तुम्हारे दुश्मन हैं? भगवान ने कहा, नहीं, तुम हमारे दुश्मन भी नहीं हो। तो केवट ने जो भगवान से प्रश्न पूछा, केवट ने कहा, हम जाएंगे तब,
केवल इतना बता दो कि हम तुम्हारे हैं कौन। जितने लोग कथा में बैठे हो, कल हम भी यहाँ से चले जाएंगे, कल हम भी यहाँ से चले जाएंगे और बाजार में कभी मृदुरा मिल जाएंगे और तुम लोग कोई इनके पैर छुओगे और दुकानदार पूछेगा ये कौन है, तो क्या बताओगे, क्या कहोगे? यही तो कहोगे, अरे ये दीदी हैं, ये कथा कहाँ आएंगी, ये बहुत अच्छी कथा गाती, बस और। तो केवल ने भगवान से पूछा कि हम लौट जाएंगे, केवल हमें इतना बता दो कि हम तुम्हारे हैं। आज वही मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम हमसे पूछ लो कि पंडित जी हम तुम्हारे हैं। तो जो चीज राम ने कही वही आपको सुनाने जा रहा हूँ। केवट ने पूछा हम तुम्हारे हैं कौन, और भगवान ने केवट से कहा कि तुम मम सखा, तुम तो मेरे प्राणों से प्यारे सखा हो केवट। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, भरत से भी प्यारे, मेरे प्राणों से प्यारे मेरे भाई हो। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रयोपुर आवत जाता, जो रयोपुर आवत जाता, सदा रयोपुर आवत जाता। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, और सदा रयोपुर आवत जाता। क्यों आवत जाता? क्योंकि आने जाने से ही रघुवर चलती रिश्तेदारी है। जरा दो लाइनें गुनगुनाइए।